Okay, so क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्वेश्चन है, भगवान का नाम क्यों लेना चाहिए? भगवान का नाम ओके मेरा क्वेश्चन है, भगवान का नाम क्यों नहीं लेना चाहिए? सो अगर कोई हमसे पूछे क्यों लेना चाहिए तो हम उससे पूछ सकते हैं क्यों नहीं लेना चाहिए. सो आंसर इज ऑल्सो क्वेश्चन, है नहीं? सो मतलब लेने में घाटा क्या है? पहली बात तो ये, क्योंकि ना पैसे लग रहे हैं, ना टाइम लग रहा है आपका, क्योंकि काम करते वक्त भी ले सकते हो, चलते फिरते काम करते हुए ऊट पटांग सोचना, ऊट पटांग बोलते रहना, है नहीं? जैसे लेडीज को आदत होती है कुकिंग करते करते नाचती रहती है, फिल्मी सॉन्ग गा गा के. होता नहीं होता है? कहीं कहीं होता है, मतलब एटलीस्ट सिटीज में तो होता है. सो उससे अच्छा खाना बनाते बनाते भगवान का कीर्तन कर लो, जैसे यशोदा माँ करती है, कुकिंग करते हैं और भगवान के नाम लेती रहती है. दैट्स अ गुड आइडिया. सो ना टाइम लग रहा है एक्स्ट्रा, और ऊपर से बेनिफिट ही है कि भगवान का नाम लेने से भगवान खुश हो रहे हैं. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, क्योंकि हम कोई भी पूजा करेंगे, कोई भी पूजा पूर्ण नहीं होगी अगर हम भगवान का नाम नहीं लेंगे. इसलिए प्रभुपाद कोट कर रहे हैं अपने चैतन्य चरितामृत के पर्पट में कि यद्यपि कलौ अन्य कर्तव्य अस्ति. यद्यपि कलयुग में भगवान की बहुत सारी सेवाएं है, अलग अलग सेवा कर सकते हैं ना, इस कुकिंग भी कर सकते हैं, प्रोग्राम कराए, ये सब सेवाएं है ना, मगर फिर भी तथा नाम संयोग एवं, फिर भी नाम के साथ जोड़ के करनी है. क्योंकि अगर हम कोई भी सेवा नाम को छोड़ के करेंगे तो सेवा में कुछ त्रुटि तो रह ही जाएगी, कोई ना कोई तो त्रुटि रहेगी. आप कुकिंग कर रहे हो तो कोई ना कोई तो कमी तो रह ही जाएगी, परफेक्ट तो है नहीं हम. तो वो नाम, भगवान का नाम लेने से सारी त्रुटियां माफ हो जाती, सारी त्रुटियां पूर्ण हो जाती. इसलिए कोई भी सेवा भगवान के नाम के बिना पूर्ण नहीं होती. That's idea. So इसीलिए भगवान का नाम लेना बहुत जरूरी है. पहला फर्स्ट इंपॉर्टेंट रीजन है कि क्यों लेना है. क्योंकि लोग कह सकते हैं भगवान का नाम क्यों लेना है, हम तो मंदिर जाते हैं, हम तो पूजा करते हैं, हम तो और भी सेवा करते हैं, नाम क्यों लेना है? नाम के बिना वो सेवा भगवान तक नहीं पहुंचेगी पूरी तरह, ये सारे शास्त्र कह रहे हैं. सो ये दिस इज वन इंपॉर्टेंट पॉइंट. दूसरा पॉइंट है कि अगर भगवान का नाम नहीं लेंगे, भगवान का नाम लेने से भगवान का स्मरण होता है. जैसे अमिताभ बच्चन का नाम लेने से किसका स्मरण होगा? अमिताभ बच्चन होगा, नहीं होगा? यस या नहीं? yes. आप करके देख लो, अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन, कुली या व्हाटएवर इट इज. सो तो भगवान का नाम लेने से भगवान का स्मरण होता है, और जो आप सोचोगे वो ही आप फील करोगे. थिंकिंग फीलिंग, है नहीं? जो मन में आएगा फिर वही भावनाएं आएंगी, जो भावनाएं आएंगी वही आपके क्रियाओं में आएंगी सारी. थिंकिंग फीलिंग विलिंग. सो भगवान के बारे में नहीं सोच रहे होंगे, अनशन सोच रहे होंगे तो अनशन भावना आएंगी, और फिर फालतू की क्रियाएं करते रहेंगे, बोलेंगे भी गलत, एक्शंस गलत करेंगे, लड़ाइयां होंगी, नहीं? और अच्छा है भगवान अगर नाम लेंगे तो भगवान हमारे मन में है, और जहां राम वहां नहीं काम. अच्छा है नहीं है, जहां इच्छा ही नहीं है वहां क्रोध नहीं है, वहां लोभ नहीं है. जहां क्रोध नहीं है, लोभ नहीं है, वहां किसी से लड़ाई भी नहीं है, वहां शांति है. सो सी दैट्स थर्ड बेनिफिट कि भगवान का नाम लेने से हम शांत स्वभाव के, संतुष्ट रहेंगे, खुश रहेंगे, और भगवान की एसोसिएशन मिलती रहेगी, भगवान हमारे मन में रहेंगे हमेशा. कितना बड़ा बेनिफिट है, नहीं? और कोई घाटा नहीं है. इसलिए एक फिलोसोफर थे, एक एक्चुअली ग्रीक फिलोसोफर है, कोई मतलब इंडियन नहीं, ग्रीक फिलोसोफर,
उनसे किसी ने पूछा, फिलोसफर प्लस थियोलॉजियन प्लस क्रिश्चियन थे, क्रिश्चियन, तो उनसे पूछा कि भाई भगवान का नाम लेने से फायदा क्या है? सुनने बोला चलो ठीक है, हम इस पे डिबेट करते हैं। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, अगर मैं भगवान का नाम लेता हूं तो मुझे कोई घाटा नहीं है बल्कि फायदा है। अगर मैं भगवान का नाम नहीं लेता तो एक तो मुझे घाटा भी हो गया, मुझे शांति नहीं मिली, सुख नहीं मिला, प्लस जो फायदा है वो भी छूट गया। सो दोनों ऑप्शन में से बेटर ऑप्शन क्या है कि भगवान का नाम लेना। सिंपल हो गया, दैट्स ऑल, फिनिश। इसलिए भगवान का नाम लेना, तो भगवान के नाम के बिना तो डिवोटी जिंदा नहीं रह सकते, इसे कहते हैं लव। तो मत चित मत कथा प्राणा, भगवान गीता में कह रहे हैं मेरे भक्तों के प्राण मुझ में होते हैं और इसलिए मेरे प्राण उनमें होते हैं। तो हमारे में रिलेशनशिप है ना। सो भगवान का नाम लेने से भगवान से कांटेक्ट होता है, आप कांटेक्ट में हो। जैसे फोन नहीं करते, फोन होता है नहीं होता है। सो भगवान को फोन मिलाने का रास्ता क्या है? भगवान का नाम, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जैसे आप बोलोगे भगवान का नाम, भगवान की सारी अटेंशन आप पे। नहीं जैसे हम किसी को बुलाते हैं, भीड़ में बुलाऊं, सो मिस्टर ये एकदम से मेरी तरफ देखेगा नहीं देखेगा। तो ऐसे अगर मैं बोलूं कृष्णा, इमीडिएटली कृष्णा हमारी तरफ देखेंगे, मेरा नाम कौन ले रहा है। अगर भगवान के ध्यान आप पे आ गया तो लाइफ सक्सेसफुल है। और क्या है, और क्या चाहिए हमें। इसलिए भगवान का नाम लेना, तो भगवान का नाम जो नहीं लेता वो मनुष्य भी नहीं है। ये श्रीमद् भागवतम में लिखा है। मनुष्य के 29 गुण लिखे हैं। भीष्मपितामह कह रहे हैं मनुष्य कौन है, तो 29 क्या कहते हैं, 29 या 22 ऐसी कुछ गुण है, वो पूरे गुण है। उसमें से मनुष्य का एक गुण है भगवान का नाम लेना। जो भगवान का नाम नहीं लेता वो जानवर है, वो मनुष्य भी नहीं है। जिसको यही नहीं पता कि भगवान कौन है, वो क्या है। जिसको ये नहीं पता कि उसकी मम्मी पापा कौन है, क्या बोलोगे आप उसको? अनाथ है। नहीं, जिसको यही नहीं पता कि भगवान कौन है, भगवान से मेरा संबंध क्या है, वो अनाथ है। और अनाथ को लोगों का क्या होता है, क्या होता है, मां धक्के खाते हैं ना, धक्के खाते हैं। वैसे ही जो अनाथ होते हैं धक्के खाते हैं, एक जन्म फिर दूसरा जन्म फिर तीसरा जन्म, इस जन्म में भी धक्के खाते रहते हैं। माइंड पूरा कचुम्बर होता है, पता है। जिनकी भक्ति नहीं होती ना, आप जाके देखो बाहर के लोगों को, जो भक्ति नहीं करते, अपने को स्मार्ट जरूर समझ सकते हैं, आई एम स्मार्ट, आई एम दिस, आई एम दैट, बट माइंड पूरा टेंशन है, फुल टेंशन। मतलब 1000 वोल्ट्स की टेंशन होती है माइंड में। पैसे कमाना है, उसकी प्रॉब्लम, इसकी प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, एंड देन देयर इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, ब्रेन हेमरेज। होता ही नहीं होता है। फिर हार्ट अटैक्स, आजकल हार्ट अटैक्स भी बहुत हो रहे हैं, कैंसर्स भी बहुत हो रहे हैं। हो रहे नहीं हो रहे, वो आयुर्वेद में ही लिखा है, हार्ट अटैक, कैंसर का मेन कारण है टेंशन। मेन मतलब कोलेस्ट्रॉल साइड कारण है। कैंसर का एक्चुअली मेन कारण एक तो खाना नहीं आता हमें सही से, प्लस मेंटल टेंशन। सो ठीक है, मत लो नाम, भुगतो, दैट्स ऑल। मगर बहुत महान बुद्धिमान व्यक्ति भक्ति करके गए, कोई ऐरा गैरा भक्ति करके नहीं गए। मध्वाचार्य, रामानुचार्य, शंकराचार्य, बड़े बड़े फिलोसोफर्स, वेस्टर्न फिलोसोफर्स, नीशे, और एटलीस्ट नीशे, और उसके बाद थॉमस एक्विनास, बहुत बड़े बड़े फिलोसोफर्स, वो भी इस कंक्लूजन पे आ गए भैया कि संसार तो है बेकार, बिना शास्त्र पढ़े। कोई डिवाइन पावर है जिसको समझना चाहिए। वो गॉड नहीं मानते, बट कोई डिवाइन पावर है। तो सारे बुद्धिमान व्यक्ति तो इस निष्कर्ष पे आए भगवान का नाम लेना चाहिए। सारे मूर्ख व्यक्ति इस निष्कर्ष पे आए भगवान का नाम नहीं लेना।
सो वे चूज करना है किसको फॉलो करना है, बुद्धिमान या मूर्ख व्यक्ति को, दैट्स ऑल। इसलिए लेना चाहिए। समझ आया नहीं है मगर और लोगों को समझ आया नहीं है। So, yeah, any other question? Disease is not related to karma. You are saying कि thought patterns के कारण, tension के कारण कैंसर। डिजीज बीमारी के बहुत कारण होते हैं। One of the reasons. टेंशन भी है, कर्म, पिछले जन्म के कर्म भी है, बैड फूड भी है, सब मिल के वो खिचड़ी बन जाती है, उसे डिजीज होती है। So, one of the reason is mental tension. अगर मन शांत है तो कई बीमारियां ऐसी सॉल्व हो जाती है, रिमिशन हो जाती है। रिमिशन पता है, ठीक हो जाता है। कई कैंसर पेशेंट्स होते हैं, ना, अगर उसको टेंशन हो गई मुझे कैंसर हो गया तो आप खराब हो जाए। इसलिए थेरेपी है, कैंसर पेशेंट्स को थेरेपी देते हैं, उनको फेथ दिलाते हैं अब तुम ठीक हो जाओगे। सो उससे वो माइंड पीसफुल हो जाता है और अपने आप माइंड हील कर देता है बॉडी को, ऐसा भी होता है। सो भक्ति से ऑटोमेटिकली वो आपको फायदा हो गया। भक्ति करके हमें विश्वास है कृष्ण बेस्ट करेंगे, तो डिवोटी का मन शांत है और अपने आप ठीक हो जाएगी डिजीज। दैट्स आइडिया। ओके, सो काइंड फ्रूट्स। और कोई क्या क्वेश्चन है क्या? उत्साह कैसे बढ़ेगा? इस संसार में लोगों को उत्साह है पैसे कमाने का, है नहीं? उत्साह समझते ना आप? एंथुसियाज्म। अभी तो आप सब आराम से बैठे हो। अगर मैं आपको बोलूं कि मैं आपको 3 करोड़ रुपए दूंगा, आप सब एक्साइटेड हो जाओगे नहीं सब लोग इमीडिएटली? वेल नाउ दैट्स ओके। या मान लीजिए अगर अभी बोले कि भी क्रिकेट मैच आ रहा है इंडिया पाकिस्तान का, सब छूमंतर भैया टीवी खोलो स्कोर क्या है। सो हमें अभी उत्साह गलत चीजों में, हम गलत चीजों में उत्साह कर रहे हैं। हम उन चीजों में उत्साह कर रहे हैं जिसका हमारी लाइफ से ज्यादा कोई रिलेशनशिप नहीं है, जिसका हमारी लाइफ से उतना रिलेशनशिप है कि हमें एक्साइटमेंट होती है, नहीं इंजॉयमेंट होती है ना, उस चीज में उत्साह मिल रहा है। बेनिफिट हो रहा है उसमें नहीं आ रहा उत्साह। तो 2 चीजें, एक है इंजॉयमेंट और एक है बेनिफिट। अभी हमें उन चीजों में उत्साह आ रहा है जो हमें इंजॉयमेंट आ रही है। शराब पीने में सबको पता है शराब पीना गलत है, बट फिर भी क्योंकि देयर इज अ थ्रिल तो हम पिएंगे। तो हमें गलत चीजों में हैबिट पड़ गई है, अभी गलत चीजों में एंथुसियाज्म आ रहा है, मगर ये आ रहा है। तो जहां भी आपको एंजॉयमेंट मिलेगी वहां उत्साह आ जाएगा, है नहीं? ऐसा ही है ना? सब डिज्नी वर्ल्ड जाओ, आपको बड़ा मजा आएगा, यार डिज्नी वर्ल्ड जाएंगे क्योंकि मजा आ रहा है ना वहां पे, या मूवी देखने जाएंगे वहां मजा आ रहा है। अगर आपको बोलेंगे हाँ कीर्तन हो रहा है, ठीक है, एंड में जाएंगे या ठीक है चलो बुलाया है देखभाल होके आना ही पड़ेगा, क्या सोचेंगे वो, आ गए। तो बिना उत्साह क्या है? क्योंकि मजा नहीं है, नहीं, इट्स ऑफिशियल चीज। जनरली ऐसे होता है प्रोग्राम्स में, नहीं सब जगह बड़े बड़े प्रोग्राम्स में भी। सो पॉइंट क्या है? पॉइंट है कि वहां उत्साह आएगा जहां मजा आएगा, जहां एंजॉयमेंट मिलेगा। सो अगर आपको भक्ति में उत्साह लाना है तो क्या करना पड़ेगा? नो इज अ ट्रिक क्वेश्चन। अगर भगवान की भक्ति में उत्साह लाना है तो क्या है, क्या करना चाहिए? तो हमें कुछ ऐसा करना है कि भगवान की भक्ति में मजा आने लगे। कुछ ऐसा करना है कि मजा आने लगेगा। मजा आने लगेगा तो उत्साह आएगा। मजा आने लगेगा तो आपको बोलेंगे प्रोग्राम में, तो कहोगे यस मैं आ रहा हूं, क्योंकि मजा आएगा। भगवान का नाम लेंगे, प्रसाद लेंगे, डिवोटीज होंगे, कितना अच्छा लगेगा, नहीं? सो अब पॉइंट है, मगर भगवान की भक्ति में मजा कैसे आएगा? तो हमें संसार में मजा क्यों आता है? किसी भी चीज में क्यों आता है? मान लीजिए आप स्कूल गए, स्कूल में आपने पहली बार मैथमेटिक्स की बुक उठाई, या क्या चल रहा है, बंद कर दी। होता नहीं होता? मैथ्स होता है, और फिर मगर पढ़ना है, पास तो होना ही है भैया। तो पढ़ते फिर सॉल्व होने लगे प्रॉब्लम्स, तो मजा आने लगता है, नहीं?
अरे मुझसे प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं, ये ज्यादा मुश्किल तो है नहीं। फिर जैसे जैसे आपको अंडरस्टैंडिंग होने लगेगी ऐसे 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 मजा आने लगेगा। अंडरस्टैंडिंग से मजा आता है। सो जय तो भगवान की भक्ति में मजा लाने के लिए आपको भगवान को समझना पड़ेगा। तो जितना समझोगे भगवान को उतना ही आपको एंथुसियाज्म आएगा। ऐसे ही संसार में जितना वो चीज समझोगे उसमें मजा आने लगता है। हमने गलत चीज समझ ली, प्रॉब्लम ही गलत चीज में माइंड लगा दिया। इसलिए प्रभुपाद कहते थे, और गीता में इसलिए कृष्णा कह रहे हैं कि लोग इंटेलिजेंट फूल्स हैं। यू सी दैट्स द टर्म कृष्णा इज यूजिंग। विमूढ़ा नानु पश्यन्ति। विमूढ़ा, वी मतलब इंटेलिजेंट और मूढ़ा मतलब मूढ़। कृष्णा कह रहे हैं इंटेलिजेंट फूल्स हैं लोग। सो इंटेलिजेंट फूल्स क्यों है? क्योंकि इंटेलिजेंट तो है, क्योंकि वो इतनी सारी चीजें समझ रहे हैं, मगर गलत चीज समझ ली और उसमें फिर एंथुसियाज्म आने लगा। साइंटिस्ट का ऐसे ही तो होता है। एक साइंटिस्ट एस्ट्रोनॉमर, वो सारा स्पेस देख रहा है, मून, गैलेक्सीज, तो जैसे जैसे उसको और पता लगता है और मजा आने लगता है। यस, मुझे और डीप जाना है, डीप हबल स्पेस टेलीस्कोप, और डीप देखूंगा मैं। फिर और मजा आता है, और देखता है, और इन्फॉर्मेशन, और मजा, और इन्फॉर्मेशन। नहीं, डाटा से मजा आता है? नहीं आता है। सो जितना भगवान के बारे में डाटा लोगे उतना मजा आने लगेगा। दैट्स ऑल। फिर जितना मजा आएगा उतना उत्साह आएगा। तो इन्फॉर्मेशन कहां से मिलेगी भगवान की? बुक्स एंड दिस प्रोग्राम। तभी तो हम साधु संग कर रहे हैं कि आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, फिर मजा आएगा, फिर उत्साह आएगा, फिर आप अपने भक्ति में आगे बढ़ते रहोगे। सिंपल होगा। दैट्स ऑल। तो ये ट्रिक है। तो ट्राई टू नो, प्रभुपाद कहते हैं ट्राई टू नो हु इज गॉड। सो वो तो भक्तों से पता लगेगा, और उनकी गीता पढ़ोगे तो समझ आने लगेगा। सो अगर उत्साह नहीं है तो इसका मतलब है इंफॉर्मेशन कम है। कम है या गलत है? चलो दोनों ही कर सकते हो। कम है, आपने सुना ही नहीं भगवान के बारे में, इसलिए भागवत कह रही है पिबतम भागवतम रसमालयम मुहुर्मुहुः रसिका भावुका। तो भागवतम पहले कैंटो में ही है कि बार बार भगवान के गुणों को, भगवान की क्वालिटीज को पियो। सुनना नहीं कह रही, जस्ट ड्रिंक। नहीं, कभी कभी आंखों से भी पीते नहीं पीते। तो बहुत सुंदर लड़की होती है तो वो देख नहीं रहा होता, वो उसको खा ही रहा होता है, नहीं आंखों से। That's all. He is eating her. It's like that. So, तो आंखों से आप, इसलिए आप कानों से पी भी सकते हैं। जब आंखों से खा सकते हो, कानों से पी नहीं सकते। सो कानों से आपको पीना होता है। सुनते रहो भगवान के बारे में, सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो, और कूड़ा मत सुनो। कूड़ा मत सुनो। कूड़ा सुनोगे तो क्या बन जाओगे आप? कूड़ेदान बन जाओगे। और क्या होगा? या डस्टबिन। दैट्स ऑल। कूड़ा क्या है? कूड़ा सब इन संसार की बातें कूड़ा ही तो है, और क्या है? वो पेपर, वहाँ वायलेंस है, वहाँ सेक्स है, वहाँ ये है, वहाँ वो है। उसको कोई पॉइंट नहीं है, न्यूज का कोई पॉइंट नहीं है हमारी लाइफ में। नहीं, मैं एक डिवोटी, मैं सिंसिनेटी में था, अमेरिका में। तो एक डिवोटी यहाँ रह रहा था, तो वहाँ मैंने उससे पूछा वो सब क्या चल रहा था। तो उसने कहा मैंने न्यूज पढ़ना छोड़ दिया। मैं पहले देखता था, मैं BBC और न्यूज टीवी में और उसमें, तो आई जस्ट लेफ्ट इट। तो मैंने कहा फिर क्या हुआ? फिर मतलब तुम्हें क्या डिस्कनेक्टेड फील नहीं हो रहा क्या संसार से? उसने कहा मैंने एक्सपेरिमेंट किया था, सो 1 महीने तक छोड़ दिया। फिर 1 महीने बाद दोबारा इंटरनेट खोला फ्रंट न्यूज पढ़ने के लिए। तो मैंने कहा तो वही चीज है यार, वायलेंस और सेक्स 2 ही चीज है। 1 महीने पहले वही था, अभी वही है। फालतू क्या है? क्यों पढ़ूं मैं? जस्ट फिनिश इट, जस्ट लेफ्ट। सो इस संसार के सारी न्यूज कूड़ा है, कोई पॉइंट नहीं है। नहीं मतलब चिटचैट ही तो है, यही है ना लोग यही करते हैं ना, टाइम पास करने के लिए तो बात करते हैं मोस्टली। उसकी चुगली, इसकी चुगली, ये बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं। एक्चुअली जब मैं छोटा था ना तो हमारे घर रिश्तेदार आते थे। आपके अभी आते हैं? नहीं, मम्मी, चाचा, चाची, मामा। तो मैं सोचता था बड़ी सीरियस बात कर रहे होंगे यार। मम्मी भी कहती बच्चों अंदर जाओ। तो फिर बड़े होके पता लगा ये तो यार सब एक ही थैले के चट्टे बट्टे नॉनसेंस बात कर रहे हैं। ये क्या बात कर रहे हैं?
हमें अंदर भेज दिया, ऐसे इंप्रेशन दे रहे थे बहुत सीरियस बात चल रही है, ये कंप्लीट नॉनसेंस बात चल रही है, बिल्कुल इसका कोई पॉइंट नहीं है उनकी, ना उनकी लाइफ से, ना दूसरों के संसार के कल्याण के लिए भी कोई बात नहीं हो रही, ना अपने फैमिली के कल्याण के बारे में बात हो रही है, ना हेल्थ के कल्याण के बारे में बात हो रही है, ना सोल के बेनिफिट के बारे में बात हो रही है, ऐसे ही बस बात हो रही है। अब मोदी क्या करेगा, तुझे क्या लेना देना भाई, तेरा चाचा है क्या? वो जो करेगा करेगा, ना तुम उसकी लाइफ में इंटरफेयर कर सकते हो, ना वो तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर कर सकता है, तो पॉइंट बात करने का फायदा क्या है नहीं? यही होता है ना। वो मतलब बूढ़ी बूढ़ी औरतें भी डिस्कस कर रही है, मेरी नानी भी, नानी तो वो डिस्कस कर रहे होते हैं, हाँ तो पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है? मैंने कहा भैया अब नानी हो ये क्या हो आपको क्या करना चाहिए? आपको भगवान का नाम लेना चाहिए ना। आप अगर पॉलिटिक्स समझ भी लोगे तो भी कुछ नहीं कर सकती, मतलब एज अ फीमेल, तो आपको करना ही क्यों है? दुनिया में तो 1000 चीजें ना जानने को, दुनिया में करोड़ों चीजें, दैट्स इट कांट एंड। सो डोंट पुट कूड़ा। अगर उत्साह लाना है भक्ति में तो पहले कूड़ा डालना बंद करो, सबसे पहला बात ये। कूड़ा डालोगे तो कूड़ा सोचोगे। सो पहले गलत चीज सोचना और सुनना गलत चीज सुनना बंद करो। मगर गलत चीज सुनना बंद करने के लिए आपको सही सुनना पड़ेगा। गलत एसोसिएशन छोड़ने के लिए आपको सही एसोसिएशन लेनी पड़ेगी। अब जैसे आप इस प्रोग्राम में आए हो, अगर ये प्रोग्राम नहीं होता आज तो आप क्या कर रहे होते? सब लोग घर में होते नहीं, आप सब लोग जो नेबर्स हो घर में होते ना, क्या टीवी देख रहे होते मैक्सिमम, या फोन पे चाचा चाची किसी से बात कर रहे होते हैं, अभी तू क्या कर रही है, तू क्या कर रहा है, चाय पी रही है ना, कितनी ठंड है वहां, यहाँ पे इतनी ठंड है। क्या है ये? तो नॉनसेंस है, ये विजडम नहीं है, ये फूलिशनेस है। ये तो छोटे लोग बात करते हैं जिनकी बुद्धि डेवलप नहीं है। इतने बड़े बड़े फिलोसफर्स हुए, सोक्रेट्स, एरिस्टोटल, बड़े बड़े फिलोसफर्स हुए, हमारे इतने दार्शनिक हुए, अरे क्या छोटी सोच है यार। तो वर्थवाइल थॉट भी तो होना चाहिए, ऐसा विचार होना चाहिए ना जिससे पूरे वर्ल्ड का बेनिफिट हो रहा है, आपका बेनिफिट हो रहा है, कुछ तो फायदा हो यार। ये क्या है? सो ऐसे लोगों को भागवतम कहती है दे आर नो बेटर देन एनिमल्स। जानवर जैसी सोच है, नहीं, बेस थॉट है, बेस थॉट, एनिमलिस्टिक थॉट। इससे ना आपको संतुष्टि मिलेगी ना दूसरे आदमी को संतुष्टि मिलेगी, है नहीं? क्योंकि आप बकवास सोच रहे हो ना, छोटी छोटी बातें सोच रहे हो। मगर अगर आप सही क्वेश्चन सोचोगे तो कूड़ा मत डालो, अच्छे गलत। मगर इस प्रोग्राम से क्या हो रहा है, आप घर में ही कर रहे होते हैं, मगर प्रोग्राम में हो तो अब आप अच्छी बातें सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो, एक अच्छे थॉट्स तो आ रहे हैं, ठीक है, भगवान के बारे में सोचना है, लाइफ का गोल होना चाहिए, एक अच्छे क्वेश्चंस होने चाहिए माइंड में, आंसर तो बात की बात है, एक क्वेश्चंस अच्छे होने चाहिए। तो अच्छे संग से बुरा संग छूट गया, हो रहा है नहीं हो रहा है? यू गेटिंग माय पॉइंट? सत्संगत्वम नहीं संगत्वम, ये फॉर्मूला है। अच्छे संग से गलत संग छोड़ दो, अच्छे श्रवणम से गलत श्रवणम छोड़ दो। अच्छा सुनोगे तो कूड़ा सुनने का मन नहीं करेगा। एक बार किसी ने सुन ली ना गीता और फिलॉसफी, तो वो फिर छोटी छोटी बातें नहीं कर पाएगा, वो नहीं कर पाएगा। जैसे हम लोग, अगर हमसे बात करोगे ना कि या वो पड़ोसिया कर रहा है, ठंड हो रही है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि हमारे माइंड में बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं कि लाइफ का गोल क्या है, कॉन्शियसनेस क्या है, सोल क्या है, यूनिवर्स का पर्पस क्या है। ये बहुत बड़े और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है लाइफ के, नहीं है? नहीं है? यस या नहीं? तो फिर छोटी छोटी बातें में मजा नहीं आएगा। नहीं, जैसे आप लोगों को नहीं आता, अगर मान लीजिए आपका बच्चा है, पापा लॉलीपॉप खा लो, आपको मजा आएगा? एक बार आएगा, हाँ बेटे हाँ लॉलीपॉप, फिर उसके बाद फिर छोड़े। बच्चों का ऐसे होता है ना, 2 मिनट पापा दोबारा खा लो अबे दोबारा खा दो, चलो ठीक है, तीसरे पापा दोबारा, अबे निकल गया मम्मी के पास। ऐसे ही होता है नहीं, क्योंकि आपको पता है क्या है। जैसे ये बच्चों वाली बात है नहीं, लॉलीपॉप, ये हम बड़े हो गए, तो ऐसे ही इस संसार के लोग अभी भी बच्चे हैं। जो गीता नहीं पढ़ता वो बच्चा है,
उसकी चेतना अभी एडल्ट नहीं हुई, बड़ी नहीं हुई, वो एक रेलेवेंट क्वेश्चंस भी नहीं पूछ पा रहा लाइफ के। सो नो इंटरेस्ट। उत्साह लाने का तरीका है अच्छी नॉलेज लो, गीता पढ़ो, अच्छे एसोसिएशन लो भक्तों का साथ, तो अपने आप उत्साह आता रहेगा, क्योंकि अच्छे विचार आते रहेंगे। अच्छे विचार आएंगे तो उत्साह आएगा। यस, आई एम डूइंग समथिंग, अदरवाइज डिप्रेशन। इट्स अ गुड क्वेश्चन। जब माला पे क्यों करना चाहिए? माला पे क्यों करना चाहिए? कई लोग कहते हैं मन में कर सकते हैं, नहीं, मगर प्रॉब्लम यह है कि मन में आप करोगे ना नाम, तो कभी करोगे कभी नहीं करोगे, ऐसा हो जाता है। नहीं, हाँ, एक डिसिप्लिन नहीं है। सो डिसिप्लिन इज की टू सक्सेस। सो सिर्फ माला की बात नहीं है, हम कोई भी मेडिटेशन करें, कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करें, उसमें डिसिप्लिन चाहिए होता है और प्रैक्टिस चाहिए। नहीं तो वो डिसिप्लिन कैसे, वो हमें कैसे पता लगेगा हम कितना कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, कैसे पता लगेगा? वो चार्ट का है। तो माला एक चार्ट है हमारी कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। इट्स माला करना मतलब स्टैटिस्टिक्स। आप प्रोग्रेस कर रहे हो तो उससे पता लगेगा हम ऊपर जा रहे हैं, हमारी भक्ति बढ़ रही है। आपको पता ही नहीं लगेगा तो फायदा क्या? जब आपको पता ही नहीं लग रहा, आप आगे जा रहे हो, पीछे जा रहे हो, तो फायदा क्या? ऐसी है ना, तो लोग तभी तो भारत में लोग पूजा करते हैं, अच्छा है, दैट्स ओके। मंदिर चले गए, जल चढ़ा दिया, थोड़ा वो कर दिया, घर में ओम जय जगदीश है, टिंग 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 जो भी है अपना कर दिया, एंड देन चल रहा है। सो अब कर तो रहा है, मगर उसको ये नहीं पता कि वो भक्ति में आगे बढ़ रहा है, पीछे जा रहा है, क्या हो रहा है उसको पता ही नहीं, क्योंकि कोई मेजरमेंट ही नहीं है। तो माला एक मेजरमेंट है, हमें पता लगेगा हम आगे बढ़ रहे हैं कि हमने 2 माला की, ओके, इतना डिसिप्लिन है। सो इट कीप्स अ काउंट, इट कीप्स प्रोग्रेस चार्ट, इसलिए करना बहुत जरूरी है। तो उसके और भी कई कारण है, बट मेन कारण है, एक और मेन कारण है कि माला करने से क्या होता है, हमारी जितनी भी सेंसेशंस हैं वो भगवान की सेवा में लग जाती है। सेंसेशंस मतलब क्या कहते हैं, सेंसेशंस कैसे कहेंगे? हाँ, मतलब हमारा छूना भी भगवान की सेवा में लग गया, और सुनना भी हो गया, बोलना भी हो गया। तो सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लग गई। अगर मन मन में करोगे तो ना बोलना भगवान की सर्विस में लग रहा है, ना हाथ, ना सुनना। तो गरुड़ पुराण में लिखा है कि जो मन मन में नाम लेगा, जो अपनी वाणी नहीं लगाता, वो अगले जने गूंगा पैदा होता है। भगवान उसकी छीन लेंगे वाणी, जाके पढ़ लो, आप ले लो नाम मन में, हम कब मना कर रहे हैं? गूंगा बनने को तैयार हो, ले लो। क्योंकि भगवान ने आवाज क्यों दी है? क्यों दी आवाज? क्यों दी? गाली देने के लिए? दूसरा भगवान का नाम लेने के लिए, और क्या? अपना नाम लेने के लिए हमें आवाज मिली है। जानवरों के पास नहीं, जानवरों के पास आवाज है मगर लैंग्वेज नहीं है, लैंग्वेज की एबिलिटी नहीं है, लैंग्वेज नहीं है। हमारे पास लैंग्वेज है जिससे हम नाम बोल सकते हैं, हरे कृष्णा क ख ग, हम समझ सकते हैं। तो भगवान ने मनुष्य को एक गिफ्ट दिया है लैंग्वेज का, जानवरों को क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो जानवर से एक्सपेक्टेड ही नहीं कि वो भगवान को समझे, हमसे एक्सपेक्टेड है। इसलिए मैं लैंग्वेज भी दी है और हमें इंटेलिजेंस भी दी है, हम अपनी बुद्धि लगा के भगवान को समझ सकते हैं। और प्लस हमें एक क्या कहते हैं, एक इंक्वायरी भी दी है। इंक्वायरी कैसे कहेंगे? जिज्ञासा। हर मनुष्य के मन में जिज्ञासा तो होती है कि कोई हायर पावर है या नहीं, एटलीस्ट बचपन में तो होती है। बचपन में हर बच्चा पूछता है, ये पापा ये क्या है, तारे क्या है, ये क्या है, वो क्या है। फिर जब थोड़े बड़े होते तो एक्चुअली आप पूरे वर्ल्ड में जाओगे ना, अमेरिका, यूरोप, कहीं भी चले जाओ, लोग गॉड को नहीं मानते, मगर लोग कोई हायर डिवाइन पावर, स्पिरिचुअलिटी, मिस्टिसिज्म, उसमें होते हैं लोग। सो ये नेचुरल है ह्यूमन के लिए, जिज्ञासा। वो भी भगवान की गिफ्ट है, वो एनिमल्स में नहीं है। ये 3 चीजें जानवरों के पास नहीं है, लैंग्वेज मतलब भाषा, और बुद्धि गॉड को समझने के लिए,
आप कपूरथला में तो नहीं देख, कुत्तों की मीटिंग हो रही है, भगवान कौन है? कभी नहीं होगा, नहीं होता है, कभी देखा है। और जिज्ञासा, एनिमल्स, पशुओं के अंदर जिज्ञासा ही नहीं आएगी, 2 क्वेश्चंस कभी नहीं पूछ सकते वो। हमारे माइंड में जिज्ञासा आएगी, खाना कहाँ है? एक एनिमल के माइंड में जिज्ञासा आ जाएगी, है नहीं, खाना कहाँ है? उसके माइंड में जिज्ञासा आएगी, कहां सोऊं मैं रात को? हमारे मन में जिज्ञासा आ जाएगी, कहां सोएंगे? सारी कॉमन है। 2 जिज्ञासा कभी नहीं आएंगे एनिमल के माइंड में। पहली जिज्ञासा कि मैं कौन हूं, हु एम आई। बड़े बड़े फिलोसोफर्स, पूरी फिलोसफी इस क्वेश्चन पे बेस्ड है, हु एम आई। लुडविग विटgenstein, उसको यही थी, हु एम आई, मैं कौन हूं। ये जानवर के मन में आ सकता है क्वेश्चन? कभी नहीं आता। एंड हु इज गॉड, ये 2 क्वेश्चन है, वो कभी नहीं है। ये गिफ्ट है भगवान का हमारे लिए। अब ये भगवान ने हमें 3 गिफ्ट दिए हैं, क्यों दिया? उनको समझने के लिए। अब नहीं समझोगे तो भगवान तीनों छीन लेंगे, भाषा भी छीन लेंगे, बुद्धि भी छीन लेंगे, जिज्ञासा भी छीन लेंगे, तो क्या बन जाएंगे हम? एनिमल बन जाएंगे। फिर अगले जन्म में जानवर बनना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते। अगले जन्म में क्या, इसी जन्म में जानवर है। जो भगवान को नहीं समझ रहे, वो इसी जन्म में एनिमल्स है। अगले जन्म बनने की जरूरत नहीं है। कई लोगों की शक्ल भी मिलती है एनिमल से, मिलती नहीं मिलती है? कई लोगों की मिलती है, कई लोगों की मिलती है। इन दिस लाइफ दे बिकम एनिमल्स। नहीं होता नहीं, जो टेररिस्ट नहीं होते, गुंडे होते हैं, उनकी शक्ल देखे आप डर जाओगे, डर नहीं आते? ये शक्ल ही ऐसी हो जाती है, खतरनाक सी होते हैं। पिक्चर में नहीं दिखाते, जो खूनी होता है उसके यहाँ पे निशान जरूर होगा, इतना बड़ा भाई, वो निशान से ही पता लग जाएगा भाई ये तो, इसकी शक्ल ही ऐसी हो जाती है अजीब सी। सो यू बिकम लाइक दैट। आप जो सोचोगे वैसे ही आपका फेस बनता रहेगा, आपके एक्सप्रेशन वैसे ही आ जाएंगे। अगर आप डिप्रेस्ड हो, आपके फेस पे आ जाएगा। नहीं आता? फेस इज इंडेक्स ऑफ माइंड। सुना है नहीं सुना है? आपके मन में वो चेहरे पे आ जाएगा, आप छुपा नहीं पाओगे। अगर आप इस प्रोग्राम में आके गुस्सा हो रहे हो, मुझे पता लग जाएगा आपकी शक्लें देखकर क्या हो रहा है। Nobody can hide। अगर खुश हो रहे हो तो भी पता लग जाएगा। अगर हमारे मन में मनुष्य जैसे प्रश्न नहीं है तो हम जानवर जैसे। That's the answer for that। क्वेश्चन क्या था? मैं क्वेश्चन ही भूल गया। जब माला पे तो पता नहीं क्या क्या बोल रहा हूँ, भगवान जाने। एनीवे पॉइंट मैं बोल रहा हूँ कि क्यों बोल रहा हूँ वैसा, लॉस्ट ट्रैक। एनीवे पॉइंट ये है कि डिसिप्लिन रखने के लिए, अदरवाइज क्या है। ओके सो दैट्स, क्या कह रहे हैं? मेरे को पता लग गया कि वी आर फीलिंग हैप्पी, खुशी आ रही है, फीलिंग आ रही है कि भगवान का नाम लेने से, चैंटिंग। पर भगवान, हमें कैसे पता लगा कि भगवान भी खुश हो रहे? भगवान ये कैसे मेजरमेंट होगा? वेल, भगवान कैसे खुश हो रहे हैं हमें कैसे पता लगेगा? अच्छा क्वेश्चन है नहीं? सो उसका सिंपल तरीका है, उसके 2 तरीके। भगवान गीता में कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हमारे कर्मों से कैसे पता लगेगा? अच्छे काम करेंगे तो भगवान खुश होंगे। नहीं, ये तो रॉन्ग है आंसर। बट एनीवे आई विल टेल यू, ये आंसर किसी को नहीं पता। अच्छे काम और बुरे काम ये बिल्कुल अलग होता है, और भक्ति बिल्कुल अलग है, समझे? तो जैसे 3 बैंक अकाउंट है हमारे, एक अच्छे काम का, एक बुरे काम का, और एक भक्ति का। सो आप अच्छे काम से अच्छा बैंक अकाउंट भरोगे, बुरे काम से बुरे बैंक अकाउंट, मगर भक्ति का बैंक अकाउंट खाली। मगर जो अच्छा बैंक अकाउंट है, अच्छे काम का बैंक अकाउंट है, बुरे काम का बैंक अकाउंट है, उसमें प्रॉब्लम यह है कि वो बंद हो जाता है, क्लोज हो जाता है अपने आफ्टर सम टाइम। जब डेथ आती है तो इट्स क्लोज्ड। बट भक्ति का अकाउंट कभी क्लोज नहीं होता, समझे? तो अच्छे काम से भक्ति को कुछ भी लेना देना नहीं। अब ये भगवान, ये गीता का पूरा संदेश ही है, मगर इसको डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। आप कितने अच्छा काम करते रहोगे, उससे भक्ति को कुछ लेना देना नहीं है। क्योंकि कृष्ण कह रहे हैं, आप ब्रह्म भुवना लोका पुनर्आवर्तिनो अर्जुन। आप अच्छे काम करने से कहाँ चले जाओगे? स्वर्ग में। फिर वहां से जब अच्छे पुण्य खत्म हो जाएंगे तो दोबारा से यहाँ पे आ जाओगे, ऐसे ही चलता रहेगा।
है नहीं? मगर भक्ति इज डिफरेंट. सो क्वेश्चन क्या था? हमें कैसे पता लगेगा भगवान खुश हो रहे हैं? सो कृष्णा कह रहे हैं कैसे पता लगेगा भगवान खुश हो रहे हैं? भगवान खुश होने के 2 साइंस हैं, एक एक्सटर्नल एक इंटरनल. 2 लक्षण है, एक्सटर्नल लक्षण और इंटरनल, मतलब हिंदी में बाह्य लक्षण और अंतरंग लक्षण. बाह्य लक्षण क्या है? कृष्णा कह रहे हैं, भगवद गीता में कृष्णा कह रहे हैं कि बाह्य लक्षण क्या है? बाह्य लक्षण है कि अगर आप अच्छे काम करोगे तो वैष्णव और गुरु संतुष्ट होंगे. मच्चित मद्गता प्राणा बोधयन्त परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च. जब भगवान खुश हो रहे हैं तो वहां पे संतुष्टि होगी और हैप्पीनेस होगी. वैष्णव और गुरु संतुष्ट होंगे, इसका मतलब भगवान खुश है. चलो है नहीं? अगर मान लीजिए किसी ने मुझे कुछ कहा, मैंने उसके ऑर्डर्स फॉलो किए, वो खुश हुआ, तो मुझे पता लग गया ना मैंने ठीक किया, है नहीं? अब गुस्सा हो गया तो नहीं, तो डिवोटी से पता लगाता है. ये तो एक्सटर्नल है. और अंतरंग लक्षण कृष्णा कह रहे हैं अगर आप अच्छे काम कर, अगर आप मैं खुश हूं तो कृष्णा क्या करेंगे? ददामी बुद्धि योगम तम, मैं बुद्धि दूंगा. अगर मैं खुश हूं तो मैं बुद्धि दूंगा, तो मैं इंटेलिजेंट बना दूंगा. उस बुद्धि से क्या होगा? उस बुद्धि से आप भगवान को और समझ पाओगे. ऐसी बुद्धि दूंगा कि तुम मुझे समझ पाओगे. ऐसी बुद्धि दूंगा कि तुम समझ पाओगे कि तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है. तुम माया और मुझे बिल्कुल अलग अलग देख पाओगे. भगवान खुश होंगे तो भगवान इंटेलिजेंस देंगे. बस हमें पता लग जाएगा कि भगवान खुश है. 2 सिम्टम है. दैट्स ऑल. एक्चुअली प्रभुपाद से पूछा था एक बार, इसका एक और आंसर है. अगर मान लीजिए अगर आप भगवान खुश हो रहे हैं तो क्या होगा? प्रभुपाद ने बोला भगवान खुश हो रहे हैं तो तुम्हारा कीर्तन में डांस करने का मन करेगा. वो सिंपल है, वो कॉम्प्लेक्स आंसर नहीं है. अब कीर्तन हो रहा है, अब कीर्तन में डांस करने का मन कर रहा है तो भगवान, इसका मतलब खुश हो रहे हैं. कई लोग नहीं करते हैं नहीं, यानी हम लोग कीर्तन करते हैं तो लोग डांस करते हैं, तो वो वहां खड़ा होगा कोने में, वो देख रहा होगा क्या चल रहा है. He will not speak. या हम बोलेंगे हरे कृष्णा बोलेगा नहीं. इसका मतलब भगवान खुश ही नहीं है, क्योंकि उसके मुंह से भगवान का नाम नहीं निकल रहा. वो अभी भी अपने क्या कहते हैं, अपनी शर्म में पड़ा हुआ है. यू अंडरस्टैंड? मेरी शर्म, मेरा ये. वेल फॉरगेट इट. जब भगवान का कीर्तन हो रहा है तो सब कुछ भूल जाओ. जब भगवान खुश हो रहे हैं तो भगवान भुला देंगे सब कुछ आसपास. फिर आप भगवान का नाम लोगे और डांस करोगे, आपको परवाह ही नहीं है. लोक भाइये, भागवतम कह रही है, मैं नहीं कह रहा. लोक भाइये गायती हसती रौती उन्मादवद नित्यति. लोक भाइये, भागवतम कह रही है कि अगर भगवान खुश है तो डिवोटी कीर्तन में नाचेगा और बिना किसी की परवाह के. लोक भाइये, बाहर के लोगों पे शर्म नहीं करेगा. वो खत्म हो, भगवान खुश हो रहे. दैट्स ऑल. सिंपल हो गया. दैट्स प्रभुपाद. और प्रैक्टिकल आंसर है प्रभुपाद का. ओके, ये क्या पूछ रही थी? ऐसा पर्टिकुलर क्यों होता है कि हमें 16 राउंड्स करने चाहिए? 16 माला क्यों करनी चाहिए? वेल 16 माला तो उन लोगों के लिए जो कि थोड़े एडवांस्ड है. मतलब मिनिमम हम लोग 16 माला करते हैं माला पे. कुछ शुरू में तो लोग 1 माला 2 माला फिक्स करके चलते हैं. धीरे धीरे हम 16 राउंड्स पे आते हैं, क्योंकि 16 राउंड्स का विधान शास्त्रों में. 16 माला को एक ग्रंथि कहते हैं, शास्त्रों ने बनाया हुआ है. वेदों की मैथमेटिक्स के अनुसार डिवाइडेड है. अब इसके पीछे रीजन है क्यों है, बट वो रीजन मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा, क्योंकि दैट्स क्वाइट इंट्रिकेट. बट लॉजिक है. मतलब 13 क्यों है, 12 क्यों नहीं है, 16 क्यों है नहीं, दैट्स अ पॉइंट ना. तो उसमें एक रीजन है 16 क्यों है. 16, 32, 64, हाँ, तो ऐसे मल्टीपल्स में चलते हैं. क्यों है, आई कैन टेल यू आफ्टर, इट्स नॉट हियर. दिस इज वो टफ है समझना. क्या कह रहे हो? एक सेकंड, क्या कहना चाहिए?
मैं पूछना चाह रहा था कि कैसे पता चलता है कि हम लोग भक्ति कर रहे हैं, वो क्या वे डिफाइन भक्ति, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन भक्ति एंड सेवा? तो हमें पता ही नहीं होता कि भक्ति क्या है, भक्ति की डेफिनेशन क्या है, ये यही नहीं पता ना लोगों को, यही तो प्रॉब्लम है। घंटी बजा रहे हैं और ये तो प्रॉब्लम है ही। देखो एक्चुअली इसीलिए जब मैं अपने कॉलेज में था, यूथ था ना, मैं तो एक पॉइंट पर नास्तिक बन गया था। मैं तो सारे यूथ्स ऐसे ही है, नहीं यूथ्स का है क्या का है, ये है लोग यूथ्स थोड़े जिनको हमने कन्विंस किया है बट अदरवाइज कहाँ है यूथ्स, नहीं है ना, क्योंकि वो सोचते क्या है, ये क्या कर रहे हैं। मैं भी ऐसे ही सोचता पहले कॉलेज में, ये क्या नॉनसेंस है, है नहीं, क्योंकि लोगों को भी अंडरस्टैंडिंग नहीं, लोग भी अंधविश्वास में कर रहे हैं और अंधों के पीछे अंधे। सो इसलिए मगर हम लोग को डेफिनेशन चाहिए, नहीं जैसे आप पूछ रहे हो, डिफाइन होना चाहिए। गॉड क्या है, गॉड की डेफिनेशन क्या है। ओके ना, मैं तो मुझसे कोई मिलने आया था, तो कह रहा था देखो मैं तो ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, मैं तो स्पिरिचुअलिटी मेडिटेशन। तो मैंने कहा नाइस, पर तुम्हें बताओ गॉड की डेफिनेशन क्या है। तो वो सोचने लगा, क्योंकि कभी सोचा ही नहीं उसने गॉड की डेफिनेशन। उसने कहा हैप्पीनेस है गॉड की डेफिनेशन। तो मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी डेफिनेशन है। तो अगर किसी का ड्रग्स लेने में हैप्पीनेस आ रहा है तो क्या वो गॉड है क्या ड्रग्स? सो इसलिए व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ भक्ति, डिफाइन क्या है। सो भक्ति की डेफिनेशन है, यस। जनरली लोग समझते हैं भक्ति मतलब मंदिर आना, थोड़ा प्रणाम करना, मंदिर भी नहीं आना। आजकल तो लोग जॉगिंग करते करते जाते हैं, होता है नहीं होता है, टिंग 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 टिंग, और 2 मिनट वहीं जूते में ही खड़े होके बाहर और फिर चालू हो गए, सेलफोन भी बंद नहीं करते। इट्स हाइट ऑफ नॉनसेंस, हाइट ऑफ नॉनसेंस। एक मैं था दिल्ली में, तो मेरे सामने जा रहा था जॉगिंग करते, तो वो गया और वो रुका, बाहर से उसने प्रणाम किया, तो मुझसे टॉलरेट है। मैंने उसको बोला, मैंने कहा कम हियर, मैंने कहा व्हाट द हेल यू आर डूइंग, मैंने तुम कर क्या रहे हो, तुम नॉनसेंस, तुम क्या एहसान कर रहे हो भगवान पे? तो थोड़ा घबरा गया, ये क्या चल रहा है। सो मैंने कहा आगे से तुमने किया तो फिर तुम्हें ब्लेसिंग नहीं, तुम्हें शाप मिलेगा भगवान का। वो डर गया, मैंने गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर, वो भाग के डबल स्पीड में भाग के गया वहां से। बट यू सी लोग कैसे कितना फॉल डाउन हो गया। नहीं, लोगों ने भक्ति की अपनी डेफिनेशन बना ली है, नहीं अपनी डेफिनेशन बनाई है। ठीक है, हम लोग थोड़ी सी सुबह पूजा कर लेंगे तो वो भक्ति, दैट्स भक्ति। या हमने कुछ मान लीजिए थोड़ी डोनेशन दे दी तो वो भक्ति हो गई। सो ये भक्ति नहीं है, दिस इज ऑल शो ऑफ। सो भक्ति की डेफिनेशन क्या है, रियल भक्ति क्या है? एक्चुअली अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओगे ना तो आपकी आत्मा भी संतुष्ट नहीं होगी ये सब देखकर, है नहीं? अगर आप थोड़े इंटेलेक्चुअल आदमी हो तो आप देखोगे कि भाई क्या है, मतलब थोड़ा सा मंदिर में चले गए, थोड़ा सा कर लिया, या मतलब कोई भी रिलीजन में ले लो आप, क्रिश्चियनिटी, मतलब अमेरिका भी चले जाओ, चर्च खाली। और क्या होता है, सैटरडे को लोग आते हैं चर्च में, और सैटरडे को थोड़ा सा अपना बात थोड़ा सा पार्टी की, मतलब हर क्रिश्चियन नहीं, जो लिबरल्स हैं वो लोग करते हैं, और बस थोड़ा सा पार्टी के चले गए। सो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आप संतुष्ट नहीं होगे क्या चल रहा है, नहीं। सो इसलिए इसमें एक पॉइंट ऑफ टाइम पे नास्तिक बने। मैंने कहा यार ये तो सब ढोंगी है, तो आजकल हो रहा है ऐसा, ढोंग चल रहा है ना, सब जगह ऐसे ही चल रहा है। सो एक तरफ भगवान ये सब चल रहा है, दूसरी तरफ बाकी चीजें भी चल रही है नहीं? शराब, मीट, गंदी चीजें, गंदा बोलना, गंदा सोचना, तो क्या है ये, क्या भक्ति है? तो कंप्लीट नॉनसेंस है, ऐसे कुछ मत करो फिर तो। बट एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में था, और आई थिंक हर एक के दिमाग में होता है, ये होना चाहिए। चलो अगर सब जगह ढोंग चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि सत्य नहीं है नहीं? अगर इस रूम में सब झूठ बोल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि सच एग्जिस्ट नहीं करता।
ऐसा सोचना कि सच ही एग्जिस्ट नहीं करता, ये नॉनसेंस है। झूठे हो सकते हैं लोग, मगर सत्य भी तो है कहीं। सच बोलने वाला नहीं है वो बात अलग है, सत्य तो होगा। तो सब ढोंग कर रहे हैं ठीक है, मगर कुछ ना कुछ तो सत्य होगा कहीं ना कहीं। सो वो फिर मैंने खुद पढ़ा, मैंने खुद देखता हूँ यार क्या है, डेफिनेशंस ढूंढता हूँ। भगवद गीता में मुझे सारी डेफिनेशंस मिल गई, भक्ति की डेफिनेशन मिल गई। मैंने कहा अच्छा भक्ति की डेफिनेशन क्या है? भगवद्गीता में तो अगर भगवद्गीता के अकॉर्डिंग बताए डेफिनेशन, लेट्स टॉक अबाउट भगवद्गीता। कृष्ण कह रहे मन मना भव मद भक्तो, अरे वही तो श्लोक है, मध्याजी माम नमस्कुरु। 9 चैप्टर में भी भावते प्रति जाने प्रियसी में, 9 चैप्टर में भी 18 में भी कृष्णा कह रहे हैं भक्ति क्या है? मन मना भव। भक्ति है मतलब भगवान के बारे में सोचना, मन मना, भगवान में अपना मन लगाना, ये भक्ति। पहली चीज, भक्ति में 4 चीज है। कृष्णा कह रहे हैं मन लगाना, क्योंकि भगवान में मन नहीं लगाओगे तो बेकार की चीजों में मन लगेगा। ओके, मत भक्तो, मगर मन लगाने के लिए, मन ऐसे लगता तो नहीं हर एक का, स्वाभाविक रूप से हमारा मन भगवान से दूर जाएगा, है नहीं? स्वाभाविक रूप से, नेचुरल है, माया के प्रभाव से। मतलब सिंपल है। मतलब अगर यहाँ पे कोई मूवी चल रही होगी हॉलीवुड की, तो नेचुरली आपका मन वहां पे चला जाएगा, है नहीं? और क्या चल रहा है, देखो मजा आएगा। यहाँ पे नेचुरली नहीं आएगा, है नहीं? ऐसा कभी नहीं होगा कीर्तन हो रहा है, अरे चल के देखते हैं और क्या हो रहा है, ऐसा कभी नहीं होगा। पार्टी हो रही है, हाँ यार वी शुड गो। सो हमारा नेचुरल ग्रेविटेट वहां होता है। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं मन लगेगा नहीं, तो मन लगाने के लिए मद भक्तो, मतलब भक्ति के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। मन मना भव मद भक्तो, सबसे बड़ा रूल है कि भगवान की सेवा करना, सेवा। सो भक्ति का दूसरा चीज क्या है भक्ति में? सेवा। मध्याजी मांगने उसको या सर्विस। ओके, मगर सेवा करने के लिए भगवान की आपको सीखना भी पड़ेगा। सेवा क्या, आपको आती नहीं कैसे करना, नहीं? अब अपने मन से कुछ भी कर दिया तो वो सेवा थोड़ी ना होती है। सेवा तो वो होती है, यू हैव टू बी ट्रेन्ड। नहीं, अगर आपको मेरी सेवा करनी है तो आपको पता होना चाहिए मुझे क्या ठीक लगता है क्या बुरा लगता है, तभी तो करोगे। अगर मैं आपके घर में आया, आपको स्वामी जी आपकी सेवा करेंगे, तो ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि मेरे को क्या ठीक लगता है क्या गलत है, तभी तो करोगे आप। आपको पता ही नहीं तो कैसे होगी। सो अगर भगवान की सेवा करनी है तो आपको पता होना चाहिए कि भगवान को क्या ठीक लगता है और क्या नहीं लगता। तो भक्ति में तीसरी चीज है कि मध्याजी, पूजा मतलब होता है जानने की कोशिश करना कि भगवान की इच्छाएं क्या है, उनके भगवान के दृष्टिकोण में क्या सही है क्या गलत है, उनके दृष्टिकोण में, आपके दृष्टिकोण में नहीं। आपके दृष्टिकोण में तो सही गलत कुछ और हो सकता है, नहीं? आपके दृष्टिकोण में तो पैसे कमाना सही है, भगवान के दृष्टिकोण में नहीं है। भगवान के दृष्टिकोण में पैसे उतने होने चाहिए जितना जीवन चले। भगवान के दृष्टिकोण में तो धन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, एक्स्ट्रा धन, एक्स्ट्रा सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सारे अवगुण आ जाएंगे धन से, सारे अवगुण, है नहीं? इसलिए सुबह भी बता रहा था कि भागवतम में लिखा है कि अगर धन जो धन कमाता रहता है उसको अंत में क्या मिलता है? ना धन मिलता है ना भगवान। धन तो छूटी है, जो धन कमाता है उसको धन तो मिलता ही नहीं, क्योंकि वो धन को एंजॉय नहीं कर, वो कमाने में लगा रहता है। एंजॉय तो उसकी पत्नी करती है या बेटा करता है, वो तो कमा रहा है, नहीं? वो तो कमा रहा है, वो तो कोलू का बैल है, उसको तो बस इस बात की खुशी में कमा रहा हूं, मगर वो एंजॉय नहीं कर पा रहा, वो बेवकूफ है। और उसको क्या मिला? ना धन मिला, तो जिस चीज को एंजॉय नहीं कर पा रहे वो रखने से भी क्या फायदा? तो धन कमाने से ना धन मिला, और मिला क्या? मृत्यु। एंड क्या उसका? मृत्यु। इसलिए भागवतम कहते हैं कि भैया जब धन कमा के अल्टीमेटली ना तुम्हें धन मिला, ना धन का सुख मिला और मृत्यु मिली, तो क्या सुलभ है, मृत्यु या धन? धन तो बहुत दुर्लभ है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है कमाने में। मृत्यु बहुत सुलभ है, कोई मेहनत नहीं, अपने आप आती है। सो धन कमाने से अच्छा मरी जाओ। दैट्स व्हाट भागवतम इज सेइंग। सो आप सोचोगे ना, इसमें बहुत बड़ी फिलॉसफी है।
ये मैं नहीं कह रहा, बच्चों की बात नहीं है, सोचने वाली बात है। तीसरी चीज है, इसलिए कृष्णा कह रहे हैं कि ये समझने की कोशिश करो कि भगवान के दृष्टिकोण में क्या सही है क्या गलत है। इसको कहते हैं पूजा। पूजा मतलब सिर्फ फूल नहीं, सिर्फ अगरबत्ती नहीं, ये तो अच्छा है भगवान के लिए हम कर रहे हैं। पूजा मतलब जिसकी आरती उतार रहे उसका मन भी समझे, नहीं यही पूजा हुई ना। अगर आप मेरा आदर कर रहे हो, मेरी पूजा कर रहे हो, तो मैं चाहूंगा ना कि आप मेरी बात समझो। तो पूजा मतलब जिसकी पूजा करे उसकी बात समझे। ये तीसरी चीज है भक्ति में, भगवान की बात को समझना। और चौथी चीज है माम नमस्कुरु, भगवान को नमस्कार करना। नमस्कार करने का मतलब है कि अहंकार छोड़ देना। नमस्कार होता है ना, नमस्कार, न महा। नमस्कार मतलब कि अब न मतलब न महा, महा मतलब मैं। अब मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं करूंगा भगवान, आपकी मर्जी से करूंगा। ये होता है अहंकार को छोड़ना। चौथी चीज है भक्ति में अहंकार को छोड़ना। जब इन चारों चीजों को मिला दोगे तो भक्ति। क्या हुआ भक्ति? नाउ यू कैन डिफाइन क्या है। भगवान में मन लगाना, भगवान की सेवा करना, भगवान की इच्छाओं को समझना और अपनी इच्छाओं को छोड़ देना। इसको कहते हैं भक्ति। इफ यू वांट फुल डेफिनेशन, नहीं, वरना तो सेंटिमेंटल है। अगर कोई कहे भक्ति मतलब सेवा, इट्स नॉट अ गुड डेफिनेशन। सिर्फ सेवा नहीं है, सेवा के अंदर बहुत सारी चीजें है। भक्ति मतलब सेवा तो होती है, मगर सेवा में फिर सेवक भी है, और सेवक किस भावना से सेवा कर रहा है वो भी है नहीं। क्योंकि सेवा तो आप गलत गलत भावना से भी कर सकते हो। जॉब भी तो कर रहे हैं, एक आप ऑफिस में भी तो सेवक होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिस में भी तो होते हैं। मतलब आप वो नहीं होता कि सेवादार, पियन होते नहीं है, वो भी तो सेवा कर रहे हैं, मगर उनका भाव है कुछ लेने का नहीं, सैलरी के अगेंस्ट कर रहे हैं। सेवा में सेवक भी आता है, सेवक का भाव भी आता है। ये हम कोई किसी मटेरियलिस्टिक थिंग के लिए सेवा तो नहीं कर रहे हैं। वही मैं बता रहा हूँ। भक्ति मतलब, अगर आपको समझ नहीं आ रहा एक शब्द में, भक्ति मतलब अनुकूल न कृष्णानुचरणम इति भक्तिरुत्तमा। भक्ति मतलब भगवान की सेवा करना बिना किसी भौतिक इच्छा के। भक्ति मतलब भगवान की सेवा करना बिना उनसे कुछ भी मांगे, वो भक्ति है। इस संसार में कोई भी सेवा करता है कुछ मांगने के लिए, है नहीं, बस ये प्रॉब्लम है, तो वो भक्ति नहीं। बस दैट्स ऑल। फोन किया। जनरली लोग भगवान के पास आते हैं, ठीक है, सेवा करते हैं, भगवान हमें सुख शांति दीजिए, हमें पैसा, हमें ये, वो भक्ति, वो तो बिजनेस है, वो तो बिजनेस है। भगवान से बिजनेस करने आए, भगवान हमें सुख शांति दे दीजिए, हमें प्रॉब्लम हो गई, दैट्स अ बिजनेस। मैं आपके पास आ रहा हूं, आप मुझे दे दो, उसको भक्ति नहीं कहते। भक्ति मतलब आप भगवान के पास जा रहे हो, कृष्णा मेरे पास कोई इच्छा से नहीं आया, मैं आपके पास बस एक ही इच्छा है कि मैं आपकी सेवा और करना चाहता हूं, इसको कहते हैं भक्ति। ओके, सो आई जस्ट टेक लास्ट क्वेश्चन। क्या पूछ रहे हो? खाने को कंट्रोल कैसे कर सकते? किसको? नींद को? खाने को क्यों कंट्रोल करना है? मत करो। सो जाओ आराम से और खा लो। बट एक बात जरूर है, ये बात ठीक कह रहे हो, एक बात जरूर है कि जो ऑर्डिनरी लोग हैं उनकी तरह नहीं खाना चाहिए। नहीं, जो संसार के लोग तो कोई रूल्स नहीं है खाने के, है नहीं, तो कोई भी नहीं है। सबसे गंदी जड़ है फ्रिज, मतलब बहुत ही अच्छी चीज नहीं है। मतलब इस बात के लिए अच्छी है कि आप सब्जियां खराब नहीं होती और वो नहीं होता। अगर आप भगवान की सेवा कर रहे हो उसके लिए ठीक है फ्रिज, कि भगवान की सब्जियां रखें, खराब नहीं होगी, भगवान को भोग लगाएंगे। मगर जनरली जो घर में ऐसे नहीं होता, फ्रिज होता है, कभी भी खोला मुंह में डाला, नहीं ऐसे होता है, नहीं होता है, खोला ढूंढा, पकौड़ा उठाया, चलो ये बंद करके चले गए। 2 मिनट होता है, वो खोला, कैंप पकौड़ा उठाई, बंद करके चले गए। ये जो बाहर के लोग हैं ना, जो भक्ति नहीं करते, जो शास्त्र नहीं पढ़ते, जिनको नॉलेज नहीं है, दे ऑलमोस्ट लाइक पिग्स। सुअर नहीं होते, तभी भी कुछ भी खाते रहो,
सुअर को ये भी नहीं पता होता कि गंदा क्या अच्छा क्या है। नहीं, गंदा भी डाल लो अच्छा भी, लोगों को यही नहीं पता गंदा क्या अच्छा क्या है, रेडी पे जाके खा रहे हैं। मतलब बहुत एजुकेटेड आदमी भी, वो भी खड़ा होगा उसकी वो, मतलब मैं अभी गया था डलहौजी, तो वहां पे हम एक ढाबे के पास ही खड़े थे, मतलब हम तो खाते नहीं बाहर, मतलब बहुत ही अनहाइजीनिक, बिल्कुल हाइजीन नहीं थी। हाइजीन समझते ना, बिल्कुल साफ नहीं था। और वो बनाने वाला उसकी तो शक्ल भी नहीं देखना आता था, मैं 10 दिन से नहाया नहीं होगा। तो वहां पे एक फैमिली आई, क्या था उसके पास, आई थिंक मर्सिडीज थी, क्या थी, क्वाइट गुड एंड एजुकेटेड होंगे। वो उतरे, वहां बैठे, भैया ये लिया, मूली लिया, वो लाए, खाया पिया, निकल गई। उन्होंने ये भी नहीं देखा कि इस मुंह के अंदर जा क्या रहा है, कहां बन रहा है। यू सी, सो लोग ऐसे हैं, लोग, पीपल आर लाइक पिग्स। उनको ये भी नहीं पता क्या खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं। कभी मोमोज खा ली, कभी चोमोस खा ली, कभी गोलगप्पे खा लिए, उस गंदे आदमी के हाथ के गोलगप्पे खा लिए, पता नहीं उसने पानी में क्या मिलाया होगा, है नहीं, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बल्कि उसमें तेजाब वेजाब मिलाते रहते हैं और गंदा पानी भी मिलाते हैं। सो इफ यू डू लाइक दैट, ऐसा नहीं होना चाहिए अनकंट्रोल्ड। ये अनकंट्रोल्ड खाना है, आपको अपने माइंड पे कोई भी कंट्रोल नहीं है, आप पिग्स की तरह एक्ट कर रहे हो। सो खाने पे कंट्रोल होने का मतलब है कि आप टाइम पे खा रहे हो और आपको पता है आप क्या खा रहे हो, मुंह में क्या डाल रहे हो। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो कंट्रोल्ड है, मतलब बेस्ट कंट्रोल प्रभुपाद कह रहे हैं, शास्त्रों में लिखा है बेस्ट काम है भगवान को भोग लगा के खाओ। भगवान को भोग लगाओगे तो ऑटोमेटिकली गंदी चीज से बच जाओगे, है नहीं, बच गए आप अपने आप, क्योंकि भगवान को हम बाहर की चीज का तो भोग लगाते नहीं। तो हमारा अपने आप ही बाहर का ठेले वेले का अपने आप बंद हो गया। नहीं, भक्ति में आने से अपने आप सेंस कंट्रोल आ जाएगा, ना हम बाहर का खाएंगे, क्योंकि हमें भगवान को भोग लगाना है। भगवान को गंदी चीज तो नहीं देंगे हम, भगवान को मोमोज तो हम नहीं खिलाना चाहते, डेफिनेटली नहीं, वो नॉनसेंस चीज, मतलब बाहर की रेडी में बनी हुई, आप घर में बना सकते हो, दैट्स अनदर थिंग। सो इसलिए अपने आप गलत गंदी चीज से बच गए। फिर टाइम पे भी खाते हैं हम, क्योंकि भोग टाइम पे लगाते हैं ना। सो टाइम पे सुबह लगाया, दोपहर को लगाया, शाम को, तो उसी टाइम खा रहे हैं। भक्ति में आके हमारी ऐसी आदत नहीं होती कि फ्रिज खोला कभी भी खा लिया, यू डोंट डू लाइक दैट। सो अपने आप टर्न कंट्रोल हो गई, और स्लीप भी अपने आप कंट्रोल हो जाती है भक्ति में आने के बाद, क्योंकि हम सुबह उठते हैं, कितने बजे सुबह उठते नहीं, उठते हैं मंगल आरती के लिए 4 o'clock या 4:30 बजे तो उठते ही हम सब आरती करने के लिए भगवान की, तो उसके लिए जल्दी सोना पड़ता है। अपने आप अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। अब भक्ति में आने से अपने आप चीजें कंट्रोल में आ जाएंगी, तो ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत ही नहीं, बस कीप ऑन गोइंग लाइक दैट। भक्ति बहुत नाइस, इट्स वेरी नाइस। कृष्ण कह रहे हैं, कौन सा श्लोक है वो, 8 चैप्टर के आखिरी वर्ष, वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव यज्ञेषु ज्ञानेषु अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा स्थानम उपैति परम, एनीवे समथिंग। सो कृष्णा कह रहे हैं कि जो भी तुम्हें बेनिफिट वेद पढ़ने से, यज्ञ करने से, और संसार के मतलब जिम जाने से, फिटनेस प्रोग्राम करने से, और संसार के रूल्स, हेल्थ के रूल्स फॉलो करने से, जो भी तुम्हें बेनिफिट मिलेगा वो सारा बेनिफिट तुम्हें भक्ति में मिल जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि भगवान ने प्रोग्राम ही ऐसा डिजाइन किया है कि ऑटोमेटिकली हमारी हेल्थ अपने आप अच्छी हो जाएगी। डिजाइंड ही ऐसा है, भक्ति के रूल्स, नियम ही ऐसे डिजाइंड है। सुबह जल्दी उठना है, आरती करनी, अपने आप हो गया, दैट्स ऑल। सो वी डोंट हैव टू थिंक मच। भगवान के साथ रहोगे बेस्ट होगा, भगवान के साथ नहीं रहोगे, सो रहे अभी 2 बजे सो रहे हैं, आजकल तो उल्टा ही है ना, आजकल सुबह शुरू होती है 10 बजे, रात को फ्रेश होता है वो सडनली, नहीं सुपर फ्रेश। अब क्या करना है, रात को पहले तो डिसाइड होता है डिनर क्या बनाना है, 10 बजे पहले डिसाइड होगा, फिर 10, साढ़े 10, 11 बजे तक डिनर बनेगा, फिर आएगा, फिर वो टीवी देख रहे होंगे, वो टीवी चल रहा होगा, उसकी वाइफ आएगी, वो रखेंगे, वो रखेगा, वो देखेगा भी नहीं खाने में, वो जा रहा होगा मुंह में, वो वहां देख रहा होगा, उसको पता भी नहीं क्या जा रहा है, अगर वहां पे कूड़ा रख दो ना वो भी चला जाएगा अंदर। Now you think
ऐसा व्यक्ति भगवान को कैसे जानेगा? जिसको ये भी नहीं पता वो मुंह में क्या डाल रहा है, वो भगवान को कैसे जान लेगा भाई? उसको अपना ही होश नहीं है। मजाक थोड़े ना हो रहा है कि मैं भक्ति कर रहा हूं, मैं मंदिर जा रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं। भैया तुम्हें ये भी नहीं पता तुम खा क्या रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं तुम डाल क्या रहे हो, तुम भगवान को क्या जानोगे? तुम्हारी कॉन्शियस ही खुली डेवलप नहीं है। सो फिर उसके बाद 2 बजे सोएंगे कुछ पिक्चर गंदी पिक्चर देखकर। तो यही होता है, मैं सब पागल लोग हैं सब। और फिर क्या सुबह उठ के 8 बजे 7 बजे 8:30 बजे उठ के और किसी तरह नहा धो के जॉब के लिए भागना है। इट्स अ मेस्ड अप लाइफ। और शास्त्रों में लिखा है जो लेट सोएगा, जो 10:30 के बाद सोता है, 10:30 जो टाइम है, मतलब पहले क्लॉक्स नहीं होती थी। सो मतलब क्या कहते हैं, प्रहर के हिसाब से चलता था। सो स्टार से देख लेते हैं तो अप्रोक्सीमेटली जो 10:30 के बाद सोएगा उसको 100% ब्लड प्रेशर होगा, कोई नहीं रोक सकता, उसको हो जाए। आजकल है नहीं, बीपी की प्रॉब्लम है नहीं सबको, है नहीं, इसीलिए लेट सो रहे। दैट्स ऑल। उसको कोई नहीं बता सकता। एंड ही इज रनिंग एट द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक्स। उसको स्टेंट डालेंगे। स्टेंट हरे के स्टेंट है नहीं है, हरे को स्टेंट डाला हुआ है, कभी 2 कभी 3 कभी 6, क्योंकि उसको पता ही नहीं लग रहा, उसका हार्ट ही रुक गया, उसका हार्ट ही टॉलरेट नहीं कर पाया। नहीं आप जाग ही जा रहे हो, कह रहे भैया मुझे तो थोड़ा रेस्ट दे दे, तू जाग ले, मेरे को तो रेस्ट दे दे, उसका हार्ट फेल हो गया। सो दैट्स द आइडिया। मगर भक्ति में कितना अच्छा है, ऑटोमेटिकली अगर आप सुबह 5 बजे उठ रहे हो, रात को अपने आप नींद आएगी, जल्दी आएगी नहीं आएगी? हम 4:30 बजे उठते हैं क्योंकि नहा के फिर 5 बजे आरती करते हैं, और आप 10 बजे तक तो आप ढेर हो जाओगे, आप खड़े भी, अब काम करने जा रहे हो, फिर आ रहे हो, भैया सो जाओगे अपने आप, और फिर अपने आप से सुबह जल्दी उठ जाओगे। सो दैट रूटीन इटसेल्फ। तो कृष्ण के साथ रहोगे तो अपने आप भगवान आपकी लाइफ को अच्छा बना देंगे। नहीं रहोगे तो बड़ी प्रॉब्लम है, कोई कुछ नहीं कर सकता। जस्ट मेस अप लाइफ। ठीक है नहीं? ठीक है, ओके। सो दिस इज आई हैव टोल्ड यू। अपने आप को, मेरी रिक्वेस्ट है, अपने आप को धोखा मत दो आप लोग। दैट्स माई रिक्वेस्ट। आप सब अपने आप को धोखा दे रहे हो कि मैं भक्त हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं मंदिर जाता हूँ, मैं पूजा करता हूँ। कुछ नहीं है। जब तक आपको सही नॉलेज नहीं है, जब तक आपको प्रॉपर डेफिनेशन ही नहीं पता गॉड क्या है, भक्ति क्या है, क्या कर रहे हो लाइफ में, गोल क्या है, तब तक कोई पॉइंट नहीं है। तब तक आप ड्रामा कर रहे हो, बस अपने आप को धोखा दे रहे हो, अपने साथ वालों को धोखा दे रहे हो। और उसका रिजल्ट क्या है? उसका रिजल्ट आप अपनी लाइफ में देख लो। खुश भी नहीं हो, शांत भी नहीं है मन, टेंशन में हो, दूसरे भी परेशान है आपकी लाइफ से, बस ये चल रहा है लाइफ में। सो बहुत आसान है भक्ति, ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। बस आपको गीता पढ़नी है एक बार और जानना है भगवान चाहते क्या है, और फॉलो कर लो, बस दैट्स ऑल, फिनिश। और क्या करना है? फॉलो करना है ना, तो मुश्किल तो नहीं है, दैट्स ऑल, सिंपल है। हमारा प्रोग्राम भी होता है, हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, नहीं होते हैं? डेली होता है नहीं, बट मेन कब होता है? जब यू वांट टू कॉल न्यू पीपल? संडे। हाँ, संडे कहाँ होते हैं? श्री राधे श्याम मंदिर में, और रानी साहिबा, हाँ, श्री रानी साहिबा मंदिर में एवरी संडे शाम 4 से 5 प्रोग्राम होता है। सो जो नए लोग हैं आप प्लीज वहां पे आ सकते हो, आप सुनो नॉलेज, तो धीरे धीरे भक्ति में आगे बढ़ जाएंगे। सो हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।